आप धर्म। एक समय कुरुदेश में ओलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इससे सारे उगते हुए पौधे नष्ट हो गए और भयानक अकाल पड़ गया। दुष्काल से पीड़ित प्रजा अन्न के अभाव से देश छोड़कर भागने लगी। वहीं एक उषस्थि नाम के ब्राह्मण भी रहते थे। उनकी स्त्री का नाम आटिकी था। वह अभी बालिका ही थी। उसे लेकर उषस्थि भी देश छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते वे दोनों एक वहावत के ग्राम में पहुँचे। भूख के मारे बेचारे उषस्थि उस समय मरणासन्न दशा को प्राप्त हो रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महावत उबाले हुए ऊदड़ खा रहा है। वे उसके पास गए और उससे कुछ ऊदड़ देने को कहा। महावत ने कहा, मैं इस बर्तन में रखे हुए जो ऊदड़ खा रहा हूँ, इनके अतिरिक्त मेरे पास और ऊदड़ है ही नहीं, तब मैं कहाँ से दूँ। उषस्थि ने कहा, मुझे इनमें से ही कुछ दे दो। इस पर महावत ने थोड़े से ऊदड़ उषस्थि को दिए और सामने जल रख कर कहा कि लो, ऊदड़ खाकर जल पी लो। उषस्थि बोले, नहीं, मैं यह जल नहीं पी सकता, क्योंकि इसके पीने से मुझे उच्छिष्ट पान का दोष लगेगा। महावत को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि ये ऊदड़ भी तो हमारे जूठे हैं, फिर जल में ही क्या रखा है जो इसमें जूठन का दोष आ पड़ा। उषस्थि ने कहा, भाई, मैं यदि यह ऊदड़ न खाता तो मेरे प्राण निकल जाते। प्राणों की रक्षा के लिए आप धर्म की व्यवस्था अनुसार मैं ऊदड़ खा रहा हूँ, पर जल तो अन्यत्र भी मिल जाएगा। यदि ऊदड़ की तरह ही मैं तुम्हारा जूठा जल भी पी लूँ तब तो वह स्वेच्छाचार हो जाएगा। इसलिए भैया, मैं तुम्हारा जल नहीं पीऊँगा। यूँ कहकर उषस्थि ने कुछ ऊदड़ स्वयं खा लिए और शेष अपनी पत्नी को दे दिए। ब्राह्मणी को पहले ही कुछ खाने को मिल गया था, इसलिए उन ऊदड़ों को उसने खाया नहीं, अपने पास रख लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उषस्थि ने नित्यकृत के बाद अपनी स्त्री से कहा, क्या करूं? मुझे जरा सा भी अन्न कहाँ से खाने को मिल जाए तो मैं अपना निर्वाह होने लायक कुछ धन प्राप्त कर लूं, क्योंकि यहाँ से समीप ही एक राजा यज्ञ कर रहा है। वह ऋत्विक के कार्य में मेरा भी वरण कर लेगा। इस पर उनकी स्त्री आटिकी ने कहा, मेरे पास कल के बचे हुए ऊदड़ हैं, लीजिए, उन्हें खाकर आप यज्ञ चले जाइए। भूख से सर्वथा अशक्त उषस्थि ने उन्हें खा लिया और वे राजा के यज्ञ में चले गए। वहां जाकर वे उद्गाताओं के पास बैठ गए और उनकी भूल देखकर प्रस्तुतागण, आप जानते हैं जिन देवता की आप स्तुति कर रहे हैं वे कौन हैं? याद रखिए, आप यदि अधिष्ठाता को जाने बिना स्तुति करेंगे तो आपका मस्तक गिर जाएगा। और इसी प्रकार उन्होंने उद्गाताओं एवं प्रतिहर्ताओं से भी कहा। यह सुनते ही सभी ऋत्विक अपने अपने कर्म छोड़कर बैठ गए। राजा ने अपने ऋतुजों की यह दशा देखकर उषस्थि से पूछा, भगवान, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उषस्थि ने कहा, राजन, मैं चक्र का पुत्र उषस्थि हूँ। राजा ने कहा, ओह भगवान, उषस्थि आप ही हैं। मैंने आपके बहुत से गुण सुने, इसलिए मैंने ऋत्विज के काम के लिए आपकी बहुत खोज करवाई थी, पर आप न मिले और मुझे दूसरे ऋत्विजों को वर्ण करना पड़ा। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप किसी प्रकार स्वयं पधार गए। अब ऋत्विज संबंधी समस्त कर्म आप ही करने की कृपा करें। उषस्थि ने कहा, बहुत अच्छा, परंतु इन ऋत्विजों को हटाना नहीं, मेरे आज्ञानुसार ये अपना अपना कार्य करें और दक्षिणा भी जो इन्हें दी जाए उतनी ही मुझे देना। न तो मैं इन लोगों को निकालना चाहता हूँ और न दक्षिणा में अधिक धन लेकर इनका अपमान ही करना चाहता हूँ। मेरे देखरेख में ये सब काम करते रहेंगे। तदंतर सभी ऋत्विज उषस्थि के पास जाकर तत्व को जानकर यज्ञ कार्य में लग गए और विधि पूर्वक वह यज्ञ संपन्न हुआ।